नमस्कार, मैं किरणेश। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने ही सरकार के आला अधिकारियों और ठेकेदारों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश देकर बड़ा संदेश दिल्ली को भेज दिया है। कहा जा रहा था कि बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जदयू को 70 से 75 सीटें मात्र देगी और इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेल में बंद आईएएस संजीव हंस के बहाने कई आला अधिकारियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। प्राथमिकी दर्ज विशेष निगरानी इकाई के द्वारा दर्ज कराई गई है। इस प्राथमिकी में अज्ञात अधिकारियों का नाम दिया गया है और प्राथमिकी जल संसाधन विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, भवन निर्माण विभाग सहित विभिन्न विभागों में ठेका मैनेज करने के लिए कराई गई है और ठेका मैनेज करने का आरोप ठेकेदार रिशु श्री पर लगा है और इस मामले में ईडी के जांच पड़ताल के आधार पर बिहार सरकार की निगरानी इकाई ने प्राथमिकी दर्ज की है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार सरकार की स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने ठेके में भ्रष्टाचार के मामले में आईएएस संजीव हंस पर एक और प्राथमिकी दर्ज की है। प्राथमिकी में सरकारी ठेके में मध्यस्थता करने के वाले ठेकेदार रिशु श्री, उसकी कंपनी रिलायबल इंफ्रा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के कर्मी संतोष कुमार, निजी कंपनी मातृ अस्बाब इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक पवन कुमार और बिहार सरकार के कई अज्ञात अधिकारियों के सहित अन्य को आरोपी बनाया गया है। प्राथमिकी में कहा गया है कि मनमानी तरीके से किया गया है टेंडर मैनेज। दर्ज प्राथमिकी में आरोप है कि जल संसाधन, नगर विकास और भवन निर्माण विभाग में रहने के दौरान आईएएस संजीव हंस ने रिशु श्री के माध्यम से कई ठेके उन कंपनियों को दिए जिससे कमीशन के रूप में बड़ी राशि मिली, या जो कंपनी है कमीशन के रूप में बड़ी राशि दी है उसे ही ठेका दिया गया। यानी ठेका नीतीश सरकार में रिश्वत लेकर मैनेज हो रहा है। जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहता है कि भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस की बात करता है, कफन में जेब नहीं होता है, उसी की सरकार में कमीशन लेकर टेंडर दिए जाते हैं। हाल ही में नीतीश सरकार में कई विभागों में ग्लोबल टेंडर की बातें हुई है, चाहे वह भवन निर्माण विभाग हो, ग्रामीण कार्य विभाग हो या सहित अन्य विभाग हो। इससे भी यही संकेत मिल रहे हैं कि बड़े पैमाने पर कमीशन की बातें हुई और वह प्रमाणित भी होने लगे। इस तरह के सवाल बिहार विधानमंडल के दोनों सत्रों में, पिछले बजट सत्र में उठे थे कि नीतीश सरकार में कमीशन लेने के लिए ग्लोबल टेंडर हो रहे हैं और इसको लेकर काफी बौखलाहट भी हुआ था। और इसके बाद ईडी ने भवन निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता के यहाँ छापेमारी की थी। करोड़ों रुपए निकले थे। सरकार ने आनंद में जिस अभियंता को 2 साल का सेवा विस्तार दिया था, विज्ञापन निकलने से पहले ही उसको भी सेवा से बर्खास्त किया गया। लेकिन नए प्राथमिकी ने नीतीश सरकार को पूरी तरह नंगा करके रख दिया है और ये प्राथमिकी सरकार के करतूतों को खोलकर रख दिया है। आरोप है कि रिशु श्री के संजीव हंस सहित बिहार सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारियों से अच्छे संबंध रहे हैं, जिसकी बदौलत उसने मनमाने ढंग से सरकारी टेंडरों को मैनेज किया। कमीशन के रूप में
टेंडर की कुल राशि का 7 से 8% खुद रखा, जबकि 7 से 8% की राशि संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों को टेंडर मैनेज करने के एवज में दिया। इस मामले में जांच आगे बढ़ने पर राज्य सरकार के कई और वरिष्ठ अधिकारी और इंजीनियर भी एसडीयू के निशाने पर आएंगे। ऋषु श्री ने 7 साल में अकुत संपत्ति अर्जित की है, जो ईडी का जांच में पाया है। ईडी ने जांच में पाया है सरकारी महकमे में अधिकारियों के चहेते रहे ऋषु श्री ने सरकारी ठेकों में भ्रष्टाचार की बदौलत मात्र 5 से 7 वर्षों में अकूत संपत्ति बनाई। ईडी की जांच में उसके परिसरों से 61 सेल डीड मिले, जिसकी सिर्फ सर्किल रेट 58 करोड़ से अधिक है। इसके साथ ही ऋषु श्री के पटना, हाजीपुर में 2 पेट्रोल पंप, दिल्ली में प्रॉपर्टी में भारी निवेश और पौष इलाके में मकान, BMW, लैंड क्रूजर आदि सहित कई महंगी गाड़ियां होने का भी पता चला। पिछले 5 सालों में उसके दुबई से लेकर यूरोपियन शहरों की दर्जनों यात्राओं के प्रमाण मिले हैं। ईडी कई अनुशंसा पर ही बिहार सरकार की अनुमति के बाद एसयूबी ने प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान जारी किया है। प्राथमिकी में प्रवर्तन निदेशालय की जांच के आधार पर बताया गया है कि संजीव हंस ने जल संसाधन विभाग में रहते हुए ऋषु श्री और उसके सहयोगी से जुड़े जिस मातृस्वास्थ्य इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड को 125 करोड़ रुपए का ठेका दिया, उसने संजीव हंस को कमीशन के रूप में 67 लाख रुपए दिए। कंपनी के खाते से 75 लाख रुपए किसी कमलाकांत को भेजे गए, जो संजीव हंस को मिले। संजीव हंस के कहने पर एक महिला गायत्री देवी के खाते में भी 1 करोड़ रुपए भेजे गए। तो यानी नीतीश सरकार में जमकर ठेका मैनेज करने के नाम पर लूट हुई है और कई आरोप लगते रहे हैं। और हाल ही में जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी तो नीतीश कुमार के चहेते आधे दर्जन आईएएस अधिकारियों को ईडी ने नोटिस दी थी और दिल्ली से कलकत्ता तक पूछताछ हुई थी, जब नीतीश कुमार 28 जनवरी 2024 को महागठबंधन छोड़कर एनडीए में चले गए। तब बिहार में ईडी की कार्रवाई बंद हुई। हालांकि राजीव रंजन सिंह, ललन सिंह के नजदीकी के पहले यहाँ भी छापेमारी हुई थी जब महागठबंधन की सरकार थी बिहार में। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी के साले की यहाँ भी छापेमारी की हुई थी। जदयू के विधान पार्षद राधाचरण सेठ की यहाँ भी, यानी जदयू के लोगों के यहाँ आप बड़े पैमाने पर छापेमारी हुई थी और उसके बाद बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ है। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश देकर सभी को चौंका दिया है। कहा जा रहा था नीतीश कुमार कुछ फैसला नहीं लेते हैं, लेकिन जो आदेश दिए गए कार्य नीतीश कुमार के स्तर से लिया गया है, क्योंकि नगर एवं आवास विभाग पूरे कार्यकाल में नीतीश कुमार के कार्यकाल में यह भाजपा के पास रहा है। हालांकि जल संसाधन विभाग जदयू के कोटे के मंत्रियों के पास है, लगातार जदयू के कोटे के मंत्री जल संसाधन विभाग के जिम्मे निभाते रहे। इसी तरह भवन निर्माण विभाग भी जदयू के कोटे में रहा है। और कुल मिलाकर कहा जाए बिहार में भ्रष्टाचार के परत दर परत खुलने लगे हैं और जो लोग सिर्फ चारा घोटाले को लेकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर आरोप लगाते रहे, उसकी ही सरकार में कई घोटाले अब सामने आने लगे और सरकार खुद इस चक्रव्यूह में फंसती हुई दिख रही है। जहां दिल्ली की सरकार जदयू से जुड़े हुए लोगों पर कार्रवाई करती है ईडी के माध्यम से, तो अब बिहार सरकार में भाजपा से जुड़े लोगों पर या अधिकारियों पर विशेष निगरानी इकाई के माध्यम से कार्रवाई
शुरू कर दी है और सत्ताधारी एनडीए में सीट बंटवारे से पहले एक दूसरे पर दिल्ली और पटना के बीच लड़ाई शुरू हो गई है और संजीव हंस कई विभागों में सचिव और प्रधान सचिव भी रहे हैं। और जब लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान जो केंद्रीय मंत्री थे उसके भी आप सचिव रहे।